गोल्ड के बदले लोन। भारत में आम आदमी इस ऑप्शन को तब अपनाता है जब वो सच में किसी परेशानी का सामना कर रहा होता है, लेकिन अगर इसमें भी उसके साथ फर्जीवाड़ा होने लगे तो ये उसके साथ ज्यादती होती है। मार्केट में कई फिनटेक कंपनियों के आने के बाद लोगों को गोल्ड लोन मिलना आसान हो गया है, लेकिन इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के सामने कुछ चिंताएं सामने आई हैं और इन्हीं को लेकर अब उसने एक बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई ने फिनटेक या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बांटे जा रहे गोल्ड लोन को लेकर अलर्ट किया है और सतर्क रहने को कहा है। मौजूदा व्यवस्था से आपको क्या कुछ फर्क पड़ रहा है और एक्चुअल में क्या हुआ है, चलिए वीडियो में जानते हैं। दरअसल आरबीआई का कहना है कि फिनटेक स्टार्टअप या ऑनलाइन कंपनियां जिस तरह से गोल्ड लोन बांट रही हैं, उसमें गोल्ड का वैल्यूएशन ठीक से नहीं हो रहा है। इसमें भी फील्ड एजेंट्स घरों पर जाकर जो गोल्ड कलेक्शन करते हैं, वहां पर कस्टमर्स के गोल्ड की वैल्यूएशन सही से नहीं होती। गोल्ड की वैल्यूएशन सही नहीं होने से आपको अपने गोल्ड के बदले कम अमाउंट का लोन मिलता है। ऐसे में आपको ये लोन बाकी दूसरे लोन से महंगा पड़ता है, क्योंकि असल में आपको वैल्यू के बराबर पैसा नहीं मिलता, जो कहीं ना कहीं आपकी पूंजी का नुकसान होता है, जबकि ब्याज आपको देना ही पड़ता है। आरबीआई के गाइडलाइंस के मुताबिक ग्राहकों को उनके गोल्ड की टोटल वैल्यू के 75% के बराबर तक का लोन मिल जाता है। आरबीआई ने फिनटेक और स्टार्टअप्स के इस तरह लोन बांटने को लेकर बैंकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। ये स्टार्टअप कंपनियां बैंकों के साथ मिलकर ही काम करती हैं। गोल्ड लोन सेक्टर में काम करने वाली प्रमुख स्टार्टअप कंपनियां हैं, जैसे कि रुपीक है, इंडिया गोल्ड है और ऑरो मनी है। अब आरबीआई के इन गाइडलाइंस के बाद बैंक स्टार्टअप और फिनटेक कंपनियों के गोल्ड लोन बिजनेस पर करीबी से नजर रख रहे हैं। वहीं आरबीआई भी इस पूरे सेगमेंट पर निगरानी बनाए हुए है। इतना ही नहीं, एक खबर के मुताबिक कुछ बैंकों की तरफ से कुछ समय के लिए गोल्ड लोन बांटने पर रोक लगाने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि इस बारे में रुपी के को फाउंडर सुमित मन्यार का ये कहना है कि इसे लेकर उन्हें अपने पार्टनर बैंकों से अभी कोई भी मैसेज नहीं मिला है इस तरीके का कि उनको गोल्ड लोन बांटने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी लगाई गई या रोक लगाई गई हो। आपको बता दें कि आरबीआई ने आईआईएफएल की घटना के बाद से गोल्ड लोन बिजनेस को रिव्यू किया। इसी घटना के बाद उसने बैंकों को इस बारे में अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए। मार्च के महीने में आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंस की फाइनेंशियल कंडीशन का जायजा लिया था। तब कंपनी के 31 मार्च 2023 तक के फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से उसे गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में निगरानी के लेवल पर कुछ कंसर्न्स देखे गए थे। आरबीआई को फाइनेंस कंपनी के गोल्ड लोन बिजनेस में लोन की मंजूरी, उसमें लगने वाले वक्त और डिफॉल्ट होने पर गोल्ड की नीलामी के समय सोने की प्योरिटी और वजन की जांच और उसके वेरिफिकेशन एटसेट्रा से जुड़ी गड़बड़ियां दिखी थी। इसके बाद सेंट्रल बैंक ने कंपनी के इस प्रोसेस पर रोक लगा दी थी और उसके बाद से लगातार आरबीआई गोल्ड लोन लेने वाली कंपनियों के ऊपर अपनी नजर रखी हुई है, क्योंकि इसमें आशंका ये जताई जा रही है कि इसमें कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी हो सकती है, फर्जीवाड़ा हो सकता है, क्योंकि उनको उनके सोने की कीमत के बराबर जो भी वैल्यूएशन बनती है उसके हिसाब से उनको लोन नहीं मिलता है। तो ऐसे में कस्टमर्स को नुकसान हो रहा है। अब आरबीआई का कहना था कि रेगुलेटरी वायलेशन के अलावा इन गतिविधियों से ग्राहकों के हितों पर असर पड़ता है, इसलिए आईआईएफएल पर भी ये रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा अगर हम लोग सोने में निवेश की बात अगर कर लें तो दरअसल हाल के दिनों में निवेश के मामले में सोने ने सबको पछाड़ दिया है। इसलिए पिछले साल के 60,000 रुपए से बढ़कर गोल्ड तकरीबन 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम इसकी कीमत हो गई है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2024 में रिटेल गोल्ड लोन 15% से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो इस वजह से भी आरबीआई की इस पर चिंता खास बनी हुई है कि कहीं कस्टमर्स को इस बारे में किसी फर्जीवाड़े का सामना ना करना पड़े। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड बटन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।